जय माता दी, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं देवी भागवत पुराण की आगे की यात्रा। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी का तारकासुर से पीड़ित देवताओं को भगवान शंकर के पुत्र द्वारा उसके वध की बात बतलाना। इंद्र द्वारा भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को हिमालय पर भेजना। भगवान शंकर की नेत्राग्नि से उसका भस्म होना। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तदंतर अति बुद्धिमान गिरिराज ने भगवान शंकर के समक्ष दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा। हिमालय बोले, भगवान, शिव सेवा शुश्रूषा में करने वाली मेरी यह पुत्री आपके समीप में रहकर अपनी सखियों के साथ नित्य फल पुष्प जल आदि से आपके इच्छा अनुसार सेवा करेगी। श्री महादेव जी बोले, तदंतर बुद्धिमान महान योगी प्रसन्नचित भगवान शंभु ने अपने ज्ञान चक्षु से उसको तत्वतः जानकर गिरिराज से स्वकृति सूचक कल्याण वचन कहा। मुने, इस प्रकार अपनी पुत्री को महायोगी भगवान शंकर के समीप छोड़कर गिरिराज पुनः अपने उत्तम स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा तपस्या पूर्वक जिन देवी की स्वयं प्रार्थना की गई थी, भक्तों पर कृपा करने वाली वे देवी उस वन में स्थित हो गई। भगवान शंकर ने ध्यान करते हुए अपने हृदय में स्थित उन महेश्वरी को उत्सुकता पूर्वक सहसा भार्या के रूप में मन से स्वीकार नहीं किया। महामुने, महादेवी भगवती के मन में भगवान शंकर को मोहित करने की इच्छा हुई। इसके निमित्त देवताओं के द्वारा जो उपाय किया गया उसे सुनिए। तारकासुर से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और प्राणिपात पूर्वक प्रणाम करके जगत के स्वामी उन ब्रह्मा जी से बोले, त्रिलोकेश ब्राह्मण सुनिए। असुरों में श्रेष्ठ तारकासुर नामक राक्षस युद्ध में हम सभी देवताओं को परास्त करके स्वयं इंद्र बन गया है। आपका दिया हुआ वरदान पाकर गर्वित उस राक्षस तारकासुर ने सभी देवताओं को राज्य विहीन एवं भार्या विहीन कर दिया है। इंद्र, चंद्रमा, वरुण, यम, अग्नि, नृति, वायुदेव और कुबेर ये सभी उसके आज्ञाकारी बने हुए हैं। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी आकर वह प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता रहता है। इस प्रकार उस बलवान के द्वारा तीनों लोकों में सब कुछ हरण कर लिया गया है। आपके बिना हम लोग इसका कोई उपाय नहीं देख रहे हैं। त्रिजगतपते, आप उसके वध का उपाय सोचिए तथा हम लोगों के रहने के लिए कोई स्थान बताइए। त्रिजगतपते, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, जो उचित लगे वहीं कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे ही वरदान से तारकासुर बलवान हुआ है, इसलिए युद्ध में उसको मारने का मेरा प्रयत्न उचित नहीं है। आप लोगों का संरक्षण भी मेरा कर्तव्य ही है, किंतु मैं समुचित रूप से उसको करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर रखा है। देव श्रेष्ठों, मैं एक उपाय बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। उस तारकासुर को न भगवान विष्णु मार सकते हैं, न भगवान शंकर, न मैं और न ही आप लोग। भगवान शंकर के पुत्र को छोड़कर उसे मारने वाला अन्य कोई नहीं है। आप लोग शीघ्र वैसा उपाय सोचिए जिससे कि भगवान शंकर तपस्या को छोड़कर शीघ्र विवाह कर लें। प्रकृति स्वयं अपनी लीला से गिरिराज के घर में उत्पन्न हुई हैं। वे भी वन में भगवान शंकर के सामने विद्यमान हैं। वे भगवान शंकर उनको पत्नी के रूप में अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। इसलिए देवगणों, जिस प्रकार शीघ्र ही भगवान शंकर का ध्यान भंग हो जाए, आप सभी भगवान शंकर को मोहित करने के लिए उस प्रकार का प्रयत्न करें। श्री महादेव जी बोले, महामुने, उस परमात्मा ब्रह्मा की इस प्रकार की बात सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पितामह ब्रह्मा भी सभी देवताओं से इस प्रकार की बात कहकर अचानक उस तारकासुर के घर पहुँचे और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तारक, तुम समस्त लोकों का शासन करो। उसके लिए तुमने तपस्या की थी और मैंने भी यही वरदान दिया था। तुमने स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रार्थना नहीं की थी और मैंने भी यह नहीं कहा था कि तुम अधिक दिनों तक स्वर्ग में निवास करो। इसलिए महासुर, तुम स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में रहकर समस्त लोकों पर शासन करो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। महादेव जी बोले, पितामह ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहने पर महाबल एवं पराक्रमशाली वह देव शत्रु तारकासुर स्वर्गलोक को छोड़कर मृत्युलोक में पहुंच गया। महामुने, जब उससे पीड़ित इंद्र आदि प्रमुख देवता वहीं आकर प्रतिदिन उसको उपहार द्रव्य देते रहे,
इस प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए अत्याचारी, महाबल एवं पराक्रमी वह दुर्धर्ष दैत्य सभी देवताओं को सहत्रस्त करने लगा। तदंतर वे सभी देवता भगवान शंकर को मोहित करने के लिए एकांत स्थान पर विचार करने हेतु बैठे। इंद्र ने विनय पूर्वक बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं की सभा में उनसे सभी के कल्याण का उपाय पूछा। इंद्र बोले, भगवान गुरुदेव, दानवों में श्रेष्ठ दुरात्मा तारकासुर की मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पुत्र द्वारा निर्धारित की है। वे भगवान शंकर विश्वेश्वर स्वयं संसार से विमुख होकर योग में रत हैं। फिर कौन उनके सामने जाकर बोलेगा कि परमेश्वर भार्या ग्रहण कीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने उनको मोहित करने के लिए यत्न करने को कहा है। मुझे उसका कोई उपाय नहीं दिखता। फिर कौन उन्हें सम्मोहित करेगा। बृहस्पति जी बोले, महाराज, महादेव जी को मोहित करने के लिए एक उपाय है जिसमें भगवान शंकर का ध्यान शीघ्र ही भंग हो जाएगा। प्रजापति दक्ष की पुत्री जो स्वयं भगवान शंकर की गृहिणी रह चुकी है, वे ही इस समय मेनका के गर्भ से गिरिराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। महामते, उनके ही परम रूप का ध्यान करके उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान विश्वनाथ तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो योगियों के द्वारा ध्यान गम्य उन सर्वदा विजित आत्मा देवादिदेव के लिए इस उग्र तपस्या का और क्या प्रयोजन है। भक्तों का कल्याण करने वाली वे देवी भी प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ के निकट चली आई हैं और निरंतर वहीं रह रही हैं। चिरकाल तक योग चिंतन करने से भगवान विश्वनाथ के काम आदि भाव नष्ट हो गए हैं। इसी कारण वे शंभु उन पार्वती को कहीं भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए सभी लोगों को मोहित करने वाले पुष्प धनवा कामदेव को बुलाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान भंग करने के लिए नियुक्त कीजिए। उसके बाण से विद्ध होकर भगवान शंकर तपस्या से विमुख होकर पुनः पार्वती को शीघ्र ही पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। श्री महादेव जी बोले, देवगुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर अति बुद्धिमान देवराज इंद्र ने पुष्पधनवा कामदेव को बुलाकर यह वचन कहा। इंद्र बोले, कामदेव, आप देवता, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, राक्षस तथा अन्य सभी जंतुओं के हृदय में प्रेमात्मक वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। आप मेरी आज्ञा से तीनों लोकों में प्रीति विवर्धक मेरा एक महान कार्य करके इस संपूर्ण संसार की रक्षा कीजिए। कामदेव बोले, देवराज, हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। कहिए, आपका कौन सा कार्य है? भयानक तथा अत्यंत कठिन होने पर भी मैं उसे करूँगा। आपका वज्र तथा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी जिस वक्ष स्थल को भेद नहीं पाता, उसको मेरे 5 पुष्प बाण पल भर में छिन्न कर देते हैं। इस प्रकार के मेरे ये 5 बाण सार्थक नाम वाले हैं तथा मेरा पुष्पमय धनुष भी समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध करने में समर्थ है। वसंत ऋतु मेरा मंत्री, मलय पर्वत से चलने वाला पवन मेरा सारथी, चंद्रमा मित्र और तीनों लोकों को मोहित करने वाली रति मेरी पत्नी है। इन सहायकों को पाकर मैं किसका क्या नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि आप चाहें तो तपस्या में लगे हुए जितेंद्रिय भगवान विश्वनाथ को भी आधे क्षण में मैं मोहित कर दूं। इंद्र बोले, जिस उद्देश्य से आपको बुलाया गया है उसे आपने स्वयं ही कह दिया है। प्राय बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहने की अपेक्षा नहीं रखते। तारकासुर अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को दिन रात पीड़ित कर रहा है। ये बात आप भी जानते हैं, फिर मैं आपसे क्या कहूँ। अब उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पराक्रमी पुत्र के हाथों से सुनिश्चित की है, अन्य किसी के हाथ से नहीं है। सुना है कि हमेशा संसार से विमुख रहने वाले महायोगी जितेंद्रिय भगवान शिव शंकर हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। सनातनी आदि शक्ति तो पहले ही प्रजापति दक्ष के घर में पुत्री तथा भगवान शंकर की पत्नी थी। वे ही हिमालय की पत्नी के रूप में अवतरित हुई हैं। वे ही हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। स्त्री रत्न स्वरूपा अति सुंदरी नव यौवना वे देवी भी हिमालय के उसी शिखर पर भगवान शंकर के समीप ही आजकल स्थित हैं। भगवान शंकर उनको कभी मन से भी नहीं चाहना चाहते, इसलिए आप तपोनिष्ठ भगवान शंकर को मेरी आज्ञा से शीघ्र ही मोहित करें। जिस प्रकार वे शीघ्र ही मोहित होंगे, जिस प्रकार वे भगवान वृषध्वज सती के साथ प्रीतिपूर्वक रमण करते थे, उसी प्रकार तपस्या को छोड़कर हिमालय पुत्री गिरिराज के साथ रमण करें। कुसुमायुद्ध आप संसार की भलाई के लिए वही उपाय करें ताकि आपकी कृपा से सभी देव पीड़ा मुक्त हो जाएं और संसार के चर अचर प्राणी शांतिपूर्वक रह सके।
श्री महादेव जी बोले, देवराज इंद्र की इस प्रकार की बात को सुनकर कामदेव ने पितामह ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ घोर शाप, जिसे वह भूल गया था, उसका पुनः स्मरण किया। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री संध्या का अनुगमन कर रहे थे, उसी समय मैंने अपनी शस्त्र परीक्षा के लिए अपने पुष्प बाणों से उन पर प्रहार किया था। तब उन्होंने मुझे शाप दिया था, मनोभव, जब आप देवताओं के कार्य के लिए उन लोगों के अनुरोध पर बाणों से भगवान शंकर के शरीर पर प्रहार करेंगे, तब उनके नेत्र से निकली अग्नि आपको जला डालेगी। मेरे शाप का वही समझ आ गया था जिसका निवारण करना कठिन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है। मुने, ब्रह्मा जी के इस शाप को याद करके दुखी होते हुए भी कामदेव इंद्र की बात को पूर्व में अंगीकार कर लेने के कारण अन्यथा कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा, देवराज, जो आपने कहा है मैं उसे करूँगा और यथात्मा परम योगी भगवान शंकर को मोहित करूँगा। किंतु प्रभु, क्रुद्ध होकर यदि भगवान महादेव मुझे नष्ट कर दें, तब संपूर्ण देवताओं के साथ मेरे लिए प्रयत्न कीजिएगा। देवराज इंद्र भी उनको बार बार आश्वासन देते हुए कहा कि मैं सभी देवताओं के साथ आपके लिए प्रयत्न करूंगा। तदंतर देवराज की आज्ञा से रति और वसंत के साथ साथ कामदेव शीघ्र ही भगवान शंकर के तपोवन पहुंच गए। इंद्र ने सभी देवताओं को भी आदेश दिया कि मेरी आज्ञा से आप लोग भी शीघ्र ही वहां चले जाएं। मेरी बात मानकर ये कामदेव देवताओं का कार्य संपन्न करने हेतु भगवान शंकर शिव को मोहित करने का कठिन कार्य करेंगे। ये जिस जिस स्थान पर जाएंगे आप लोग उनकी सहायता करें और वहाँ इनका अनुगमन करते हुए मुझे उस समय सावधान कर दें, जिससे कि जब ये कामदेव अति तेजस्वी भगवान महारुद्र को अपने सम्मोहन नामक बाण से मोहित करना आरंभ करें, तब मैं इनकी रक्षा करने के लिए वहाँ आ जाऊँगा। देवराज इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता कामदेव की रक्षा के लिए उनके साथ पीछे पीछे चल दिए। मुने, कामदेव वसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ महादेव भगवान शिव के आश्रम में प्रवेश कर कुछ समय के लिए स्थित हो गए। किंतु सबको मोहित करने वाले कामदेव ने ऐसा कोई अवसर नहीं पाया जिससे कि वे उनके शरीर में प्रवेश कर सके। मुनिश्रेष्ठ, वसंत ऋतु के आगमन से पलाश, केसर आदि तथा अन्य भी बहुत से पुष्प पुष्पित हो उठे। इस ऋतु के आने से मल्लिका, मालती, जूही और मालती लताओं में फूल खिल उठे और सरोवरों में कमल खिलने लगे। पुष्पों पर मंडराते हुए भौरों के झुंड मधुर स्वर से गुंजार करते हुए काम के प्रभाव से परस्पर विहार करते हुए मत्त हो उठे। मलय पर्वत से उत्पन्न शीतल मद और सुगंधित हवा बहने लगी तथा चंद्रमा कांति युक्त हो गया और सभी प्राणी प्रफुल्लित हो उठे। तपस्या में संलग्न सिद्धगण काम से मोहित हो गए तथा किन्नर आदि भी उसी समय श्रृंगार रस में डूब गए। मुनिश्रेष्ठ, इस वन में निवास करने वाले जो अन्य प्राणी थे, वे सभी काम वासनाओं से मोहित होकर बेचैन हो गए। महेश्वर भगवान शंकर के गण भी विकारयुक्त हो गए, लेकिन भगवान शंकर का ध्यान किंचित भी भंग नहीं हुआ। निश्चल भगवान शंकर को देखकर खिन्नचित्त कामदेव धनुष उठाए हुए जैसे ही आगे बढ़े कि रति ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जलते हुए कालाग्नि के समान करोड़ों सूर्यों की तरह कांतिमान योगनिष्ठ भगवान विश्वेश्वर के सम्मुख जाने में कौन समर्थ है। कामदेव ने ऐसा सुनकर इंद्र की कही बात को स्वयं स्वीकार करने का स्मरण करके भगवान शिव को सम्मोहित करने हेतु बाण को धनुष पर चढ़ाया। उसे उन रुद्र अवतार भगवान शंकर को देखकर वह पुनः पीछे हट गए। इस प्रकार भगवान शंकर को सम्मोहित करने में विफल उस कामदेव को देखकर जगन माता महेश्वरी मुस्कुराकर भगवान शिव को मोहित करने के लिए उपस्थित हुई। जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित किया जाता है, वे महामाया अपनी सखियों के साथ उठकर भगवान रुद्र के सामने जाकर जब स्थित हो गई, तब भगवान त्रिलोचन महादेव ने ध्यान छोड़कर अपने नेत्रों को खोलकर उन पार्वती को देखा। प्रसन्न आत्मा महामना भगवान शंकर सुंदर नयनों से सुशोभित उनके मुख कमल को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए स्थित हो गए। उसी समय निश्चल नयनों वाले भगवान चंद्रशेखर को देखकर पुष्पधनवा कामदेव पुष्प बाण का संधान करते हुए भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। इंद्र भी देवताओं के मुख से उचित अवसर उपस्थित होने की बात सुनकर वहां आ गए और सभी देवताओं के साथ अपने रथ पर गगन मंडल में स्थित हो गए। कामदेव ने अपने हर्षण नामक प्रथम बाण से भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर प्रहार किया
तब प्रफुल्लित चित्त होकर उन्होंने जगन माता पार्वती को देखा। उसी समय कामदेव की सहायता करने के लिए मनमोहक हवा बहने लगी और भगवान शंकर के हृदय में श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हुआ। तब पुनः कामदेव ने फूलमाला से सुसज्जित सम्मोहन नामक बाण को पुष्प धनुष पर चढ़ाकर संधान किया। उसी समय उनकी परम सुंदरी पत्नी रति उनके दाहिने भाग में, प्रीति नामक पत्नी काम भाग में तथा सुखदायक ऋतुराज वसंत पृष्ठ भाग में स्थित हो गया। सभी देवताओं को देखते देखते हर्षित कामदेव ने जगत को मोहित करने वाले बाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले उस बाण से अविद्य जितेंद्रिय विकारी भगवान शंकर भी समागम करने के लिए उत्सुक हो गए। तब सभी देवताओं ने कामदेव की बार बार प्रशंसा की कि तीनों लोकों में इस कामदेव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तब विश्वेश्वर भगवान शंकर स्मरण पूर्वक इंद्रिय निग्रह करके सोचने लगे कि इस विकार का कारण क्या है। इस बीच पितामह ब्रह्मा ने वहां आकर कामदेव, उनके पुष्पमय धनुष बाण, उनकी चेतन शक्ति और ऋतुराज बसंत को हटा दिया तथा वे पुनः अपने स्थान पर लौट गए। कामदेव ने ही मेरा अतिक्रमण किया है, ऐसा मन में विचार करके कालानल के समान नेत्रों वाले भगवान रुद्र क्रोध से जल उठे। तदंतर क्रोध से दहकते हुए इनके तीसरे नेत्र से भीषण अग्नि प्रकट हुई, मानो वह संपूर्ण संसार को जला डालेगी। उस अग्नि को प्रकट होता देखकर डरे हुए सभी देवता कामदेव की रक्षा के लिए महादेव के प्रति जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभु शिव, जगन्नाथ, इस कामदेव की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने इसको नियुक्त किया है, इन्होंने वैसा ही किया है। महादेव, आप प्रसन्न हो और हमारे हितैषी कामदेव की रक्षा करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन देवताओं के कहते रहने पर भी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली अग्नि ने सहसा ही कामदेव को भस्मसात कर दिया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में कामदेव भस्मीभवन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।